जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों। क्रैक एक्सप्रेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। साथियों, आपको पता है कि आपका होमगार्ड का पेपर आ चुका है और 25 अप्रैल से पेपर होना है। साथ ही जिसकी दृष्टि से हमने पेपर को बनाया है और डेली 50 क्वेश्चन को लाएंगे और जो प्रश्न आपको यहाँ पे दिख रहा है हूबहू वैसा ही प्रश्न आपको पेपर एग्जाम में दिखेगा। तो साथियों, हम कहना चाहते हैं कि जो भी चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। साथियों, हम कहेंगे कि भाई आप लोग इस सेशन से दूर न जाइए और इसका फायदा जरूर उठाइए। साथियों, चलिए हम बिना देर के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट कहा जा रहा है भाई, कौन सा चुंबक कक्षीय तापमान पर लंबे समय तक लौह चुंबकीय गुणों को बरकरार रखता है। चुंबकीय गुणों को बरकरार रखता है भाई। कौन सा चुंबक होता है? तो अस्थायी चुंबक होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। मैं जो प्रश्न करा रहा हूं आप प्रश्न को करते चलिएगा और जो भी डाउट है आप पूछते रहिएगा भाई। कहा जा रहा है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे भाई? आत्माराम पांडुरंग थे। भाई यह पेपर में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है और लगभग बहुत बार पूछा जाता रहता है। ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें प्रश्न पूछा गया हो। आइए देखते हैं भाई, लोदी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? लोदी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम सुल्तान भाई इब्राहिम लोदी था। कौन था भाई? इब्राहिम लोदी था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, कहा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सी लवणीय जल की झीलें हैं? लवणीय जल की झीलें हैं अर्थात खारे पानी की झीलें हैं। खारे पानी की झीलें कौन से भाई? तो खारे पानी की झील है, एक तो सांबर है और एक है चिल्का। तो भाई ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ए कहाँ दिख रहा है? फर्स्ट ऑप्शन पे दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए और डी ये दोनों खारे पानी की झीलें हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में एक एकात्मक विशेषता कौन सी है? एकात्मक विशेषता कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई एकीकृत न्यायपालिका है। एकीकृत न्यायपालिका, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों, ऐसे ही प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे जो यहाँ पे कराए जा रहे हैं। और जो भी भाई सेशन से नहीं जुड़े हैं जल्दी से जल्दी जुड़ जाए, अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिए। कहा जा रहा है भाई, गदर पार्टी का गठन कब हुआ था? गदर पार्टी का गठन कब हुआ था? तो गदर पार्टी का गठन हुआ था भाई 1913 में। स्टार लगा के रखिएगा, पेपर की दृष्टि से है क्वेश्चन है। कहा जा रहा है भाई, भारत में हरित क्रांति ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन बढ़ाया है? हरित क्रांति ने किसका उत्पादन बढ़ाया भाई? तो हरित क्रांति की वजह से भारत में गेहूं का उत्पादन बढ़ा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हरित क्रांति के जनक कौन है भाई? हरित क्रांति के जनक कौन है? तो इसके जनक है भाई एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन, स्वामीनाथन जी हैं हरित क्रांति के जनक। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है इस पे भाई। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना स्थित है। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना स्थित है। तो कहाँ स्थित है भाई? डूंगपुर में स्थित है। कहाँ भाई? डूंगपुर में स्थित है, डूरंगपुर में स्थित है। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना डूरंगपुर में स्थित है। कहा जा रहा है, हीरा कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीरा कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो साथियों, हीरा कुंड परियोजना महानदी नदी पर स्थित है। स्टार लगा के रखिएगा, ऐसे प्रश्न को होमगार्ड में बहुत बार पूछे जाने की संभावना है कि हर शिफ्ट में पूछ लिया जाएगा भाई। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल भाई अमरकंटक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है, गांधी जी ने किस वर्ष में दांडी मार्च आयोजित किया था? गांधी जी ने किस वर्ष में दांडी मार्च आयोजित किया था? तो दांडी मार्च आयोजित किया था भाई 1930 में। गांधी जी ने किया था। किसने किया था भाई? गांधी जी ने। ऐसे प्रश्नों पर स्टार लगा के रखिए जो आपके एग्जाम को टच करने वाले हैं, एग्जाम को हिट कर सकते हैं ये प्रश्न। निम्न में कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है? भाई कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है? तो कर्क रेखा को काटने वाली नदी है भाई माही नदी। यह दो बार काटती है कर्क रेखा को।
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रूस की मुद्रा क्या है? रूस की मुद्रा भाई रूबल है। रूबल रूस की मुद्रा है। ऐसे ही प्रश्नों को आप लोग को देखने को मिलेगा, जैसे मुद्रा वगैरह हो गया, राज्य हो गया, राजधानी हो गया, इन प्रश्नों को भाई होमगार्ड में पूछेगा। दो तीन प्रश्न ऐसे आएंगे। कहा जा रहा है, अगला प्रश्न है, मानव शरीर में अवलोकित सामान्य प्रकुंचन और अनुशीतलन दाब का माप कितना होता है? दाब का माप कितना होता है? तो भाई क्या होता है दाब का माप? 120/80। 120/80 होता है, जिसको हम लोग ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं भाई? ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कहते हैं भाई, ब्लड प्रेशर। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाई, खेड़ा सत्याग्रह देश में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था भाई? तो खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों इसका। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाई, इंडिया विंस फ्रीडम की आत्मकथा है। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है भाई? तो भाई आत्मकथा है अबुल कलाम आजाद की है। इंडिया विंस फ्रे इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद की भाई आत्मकथा है। स्टार लगा के रखिएगा ऐसे प्रश्नों पे, स्टार लगा के रखिएगा भाई, जितना हो सके उतना स्टार लगाए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। चलिए भाई अगला प्रश्न कहा जा रहा है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई 24 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है भाई? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाई, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या अनुपात सबसे अधिक है? भारत में किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या अनुपात सबसे अधिक है भाई? तो उत्तर प्रदेश में। किसमें भाई? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्टैटिक जीके के अनुसार उत्तर प्रदेश से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाने वाले होमगार्ड में भाई। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में श्रवण झूला मेला आयोजित किया जाता है? श्रवण झूला मेला आयोजित किया जाता है भाई, तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में। किस जिले में भाई? अयोध्या जिले में श्रवण झूला मेला आयोजित किया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है भाई, भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार किसे प्राप्त है? एकमात्र अधिकार किसे प्राप्त है भाई? तो है भारतीय रिजर्व बैंक को। किसको है भाई? भारतीय रिजर्व बैंक को है, जिसको हम लोग आरबीआई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आरबीआई भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है भाई? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बिहार में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में भी पूछा गया है, बहुत एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाई, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब किस तिथि को मनाया जाता है भाई? तो 1 मई को मनाया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। कहा जा रहा है भाई, अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इलेक्ट्रॉन को खोजने वाले कौन थे भाई? जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन थे, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिस प्रकार भाई इलेक्ट्रॉन से संबंधित पूछ लिया खोजकर्ता के विषय में, तो उसी प्रकार न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को भी पूछ लेते हैं। इसके लिए एक ट्रिक है, ईटा पर नाचे। ईटा पर नाचे। ई से होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होता है थॉमसन, टॉमसन या थॉमसन, थॉमसन। प से हो जाएगा भाई प्रोटॉन, प्रोटॉन, और र से हो जाएगा रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। देखेंगे भाई, न से हो जाएगा नाचे से हो जाएगा भाई न्यूट्रॉन, और चे से हो जाएगा भाई चैडविक, चैडविक। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाई, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है भाई? नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है भाई। प्रश्न को स्टार लगा के रखिएगा भाई, पेपर की दृष्टि से प्रश्न है ये सब। कहा जा रहा है भाई, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था भाई? तो किसने करवाया था? पल्लवों ने करवाया था, पल्लव शासकों ने करवाया था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाई,
पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक कौन था भाई? यह कई बार प्रश्न में पेपर में पूछा गया प्रश्न है। पाल वंश का संस्थापक था भाई गोपाल, गोपाल था। संविधान के किस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? संविधान के किस संशोधन को मिनी माने छोटा संविधान कहा जाता है भाई? तो 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है छोटा संविधान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस प्रश्न को आप लोग भाई स्टार लगा के रखिएगा और हो सकता है तो अभी याद कर लीजिएगा इस प्रश्न को। कहा जा रहा है भाई अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं भाई। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना कहते हैं। इसको प्रोटीन का कारखाना भी कहते हैं। इसको भाई कहते हैं आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली भी कहते हैं इसको। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाई, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है भाई? तो सरस्वती नदी को माना गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। कहा जा रहा है साथियों, प्रकाश का चाल सबसे अधिक किसमें होता है? प्रकाश का चाल सबसे अधिक किसमें होता है भाई? तो प्रकाश का चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है। निर्वात में होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर ले, और चैनल पे आने के बाद जो भी भाई सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। कहा जा रहा है भाई, भारत में पुलिस किस सूची का विषय है? भारत में जो पुलिस है यह किस सूची का विषय है भाई? तो पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और भाई पुलिस से संबंधित प्रश्न आप लोग याद कर लीजिए तुरंत जितना जल्दी हो सके भाई। कहा जा रहा है भारत में पुलिस किस सूची का विषय? तो राज्य सूची का विषय। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाई, उत्तर प्रदेश पुलिस का आधिकारिक आधिकारिक नारा क्या है? उत्तर प्रदेश पुलिस का आधिकारिक नारा क्या है भाई? तो पुलिस कहती है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ये पुलिस का नारा है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, ये इसका नारा है उत्तर प्रदेश पुलिस का। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाई, आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है भाई? तो ये स्थित है माउंट आबू पर। माउंट आबू में स्थित है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो साथी अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए हैं, जल्द से जल्द भाई अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए वीडियो। कहा जा रहा है भाई अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है भाई? तो मथुरा। मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। और सबसे अधिक, अधिक कहाँ होता है भाई? अधिक होता है गोरखपुर में। कहाँ होता है भाई? गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा होता है। कहा जा रहा है अगला प्रश्न है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान आर, एक मिनट, एफ आर आई कहाँ स्थित है? एफ आर आई कहाँ स्थित है भाई? यह स्थित है भाई देहरादून में स्थित है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ है भाई? देहरादून में स्थित है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। कहा जा रहा है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में स्थित है भाई। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और भाई इस प्रश्न को स्टार लगा के रखिएगा। इस प्रश्न को स्टार लगा के रखिएगा भाई। कहा जा रहा है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है भाई? तो नई दिल्ली में है। नई दिल्ली। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। कहा जा रहा है भाई, बलबन की उपाधि किसने धारण की थी? बलबन की उपाधि धारण करने वाला था उलुग खान। कौन था भाई? उलुग खान। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ऐसे प्रश्न इतिहास के भाई आपको पेपर में देखने को मिलेंगे जो हम स्टार लगवा दे रहे हैं। आप लोग स्टार लगा के रखिएगा। कहा जा रहा है, भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया था? भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया था भाई? तो भगवान महावीर को मोक्ष प्राप्त हुआ था पावापुरी में। कहाँ प्राप्त हुआ था भाई? पावापुरी में प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा बनाई गई सेवाओं के अंतर्गत माना जाता है? कि अंतर्गत माना जाता है? तो भाई कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 312 है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को अनुच्छेद 312 के तहत संसद द्वारा बनाई गई सेवा के अंतर्गत माना जाता है। कहा जा रहा है भाई अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के भीतर गंगा नदी का अनुमानित लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की टोटल लंबाई पूछे भाई तो कहा जाएगा 2525 किलोमीटर टोटल लंबाई है। लेकिन उत्तर प्रदेश में पूछ लेगा तो भाई 1450 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में भाई
1450 किलोमीटर है। और भाई कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तर प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे वह कौन थे भाई? तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे श्री गोविंद बल्लभ पंत। बल्लभ पंत जी थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। कहा जा रहा है, जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश भारत के सभी राज्यों में से किस स्थान पर है? जनसंख्या के मामले में भाई उत्तर प्रदेश भारत में तो सबसे आगे है। भारत में सबसे आगे है भाई उत्तर प्रदेश, जानते रहेगा आप लोग। कहा जा रहा है, निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य है भाई? सबसे लंबा लंबा तरंग दैर्ध्य किसका होता है भाई? तो सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य होता है लाल रंग का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। कहा जा रहा है भाई, मनुष्य में पाए जाने वाला श्वसन श्वसन पिगमेंट क्या है? श्वसन पिगमेंट क्या है जो भाई इसको हिंदी में कहते हैं वर्णक। वर्णक श्वसन वर्णक क्या है भाई? तो श्वसन वर्णक होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन होता है जो हमारे रक्त में ऑक्सीजन को ले जाता है, इसलिए हीमोग्लोबिन को श्वसन का भाई वर्णक भी कहते हैं। ठीक है, इसको कहा जाएगा भाई हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को क्या, हीमोग्लोबिन क्या करता है भाई? रक्त को लाल करता है। क्या करता है? रक्त को लाल भी करता है। ठीक है, अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाई, हाल ही में जारी वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? भारत किस स्थान पे भाई? कहा जा रहा है हाल ही में जारी वैश्विक सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है भाई? तो भारत 102वें स्थान पर है। भूख माने भाई भारत गरीबी की तरफ जा रहा है, 102वां स्थान पे है भाई। सोचिएगा, टोटल 123 स्थान है, 123 में से भाई भारत का स्थान 102वां है। सोचिए भारत कितना नीचे चला गया है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाई, नई जीएसटी स्लैब किस तारीख से लागू हुई है? नई जीएसटी स्लैब किस तारीख से लागू हुई है भाई? तो किस तारीख से लागू हुई है? 22 सितंबर 2025 से लागू हुई थी। कब लागू हुई थी भाई? 22 सितंबर 2025 से। लागू करने वाला कौन था? सीता रमण जी हैं। कौन है? सीता रमण जी हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है भाई, राष्ट्र का अध्यक्ष नहीं होता है। राज्यसभा का सभा, एक मिनट, राज्यसभा का पदेन सभा अध्यक्ष होता है भाई। राज्यसभा का पदेन सभा अध्यक्ष होता है कौन? भारत का उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है, मदन मोहन मालवीय को, मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी थी? महामना की पदवी किसने दी थी भाई? तो महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। स्टार लगा के रखिएगा प्रश्न पे, ऐसे प्रश्न को स्टार लगा के रखिएगा भाई। कहा जा रहा है, गांधी के दांडी मार्च का संबंध किससे है? गांधी जी के दांडी मार्च का संबंध किससे है? तो गांधी जी के दांडी मार्च का संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों, जो अभी सेशन से नहीं जुड़े हैं भाई, उस सेशन से जुड़ जाने का प्रयास करेंगे। आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होगा और यह सेशन डेली चलेगा भाई। आपको सुबह 9 से 9:30 के बीच यह आपको डेली मिल जाया करेगा सेशन। आप लोग जुड़ने का प्रयास जरूर करिएगा। साथियों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है और जो हमने प्रश्न को कराया है भाई, आप इन प्रश्नों को याद भी करिएगा। धन्यवाद।